हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे हार की जीत कहानी, जो क्लास 7 की पुस्तक से ली गई है। कल हम लोगों ने इसके पहले पार्ट को पढ़ा था। आज हम लोग इसे पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर कौन हैं? जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं बाबा भारती और खड़ग सिंह। बाबा भारती कौन है? बाबा भारती एक दयालु व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति हैं। और खड़ग सिंह कौन है? एक प्रसिद्ध डाकू। तो बाबा भारती के पास क्या था? एक घोड़ा। घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत तेज तर्रार था और उससे वो बहुत प्यार करते थे। तो घोड़े को देखने के लिए कौन आता है उनके पास? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह जब आता है घोड़े को देखने के लिए तो उसे घोड़े के प्रति क्या हो जाती है? लालच हो जाती है, लालच से भर जाता है। और फिर वो बाबा भारती को क्या कहता है कि मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो बाबा भारती बहुत डर जाते हैं। वो घोड़े की बहुत ज़्यादा देखभाल करने लगते हैं। रात दिन वो घोड़े के पास ही रहते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा घोड़ा वो लेकर के चला जाएगा। लेकिन कुछ मंथ होता है, खड़ग सिंह उनके घोड़े को नहीं ले जाता है। तो बाबा भारती इत्मीनान हो जाते हैं कि मेरा घोड़ा अब वो नहीं ले जाएगा। लेकिन एक दिन वो क्या कर रहे थे? घोड़े को लेकर के बाहर घूमने निकले। तो बाहर घूमने निकले तो उन्हें एक गरीब व्यक्ति जो अपाहिज भी था, वृक्ष के नीचे क्या कर रहा था? कराह रहा था। यानी कि जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कराहना, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख में हो, दुख दर्द में हो। इसलिए बाबा भारती को जब वह आवाज़ देता है कि इस कंगले की सुनते जा, तो बाबा भारती पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है। तो फिर आगे इस कहानी को पढ़ते हैं, फिर क्या हुआ और समझते हैं। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ। दुखियारा हूँ यानी मेरे पास बहुत दुख है, मुझ पर दया करो, दया करो, रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। रामावाला कोई जगह का नाम है जो कितना दूर है? 3 मील दूर है। इसलिए वो क्या कह रहा है कि मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा यानी भगवान तुम्हारा भला करेंगे। वहाँ तुम्हारा कौन है? एकाउंट पूछते हैं बाबा भारती, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। वैद्य यानी डॉक्टर। उनका क्या बताया? सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, यानी घोड़े पर चढ़ा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। लगाम जो घोड़े के मुंह से लेकर के जो उसमें रस्सी डाली रहती है गर्दन तक, उसे क्या कहते हैं? लगाम। तो खुद उतर गए और उसकी लगाम पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा। सहसा यानी अचानक उनको क्या लगा? एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। यानी कि जब वो अपने वेश में नहीं जीत पाया, उनके घोड़े को नहीं ला पाया, तो उसने क्या किया? एक गरीब दुखियारा का वेश धारण किया और अपाहिज का, दिव्यांग का, जो विकलांग होते हैं, इसका वेश धारण किया और इस तरह से क्या किया? उसने बाबा भारती के घोड़े पर वह खुद बैठ गया और फिर क्या किया कि झटका दे करके बाबा भारती के हाथ से उसकी लगाम छीन ली और घोड़े पे बैठ करके उसे तेज दौड़ा करके लेकर के भागने लगा। तो बाबा भारती जो थे वो देखे, अरे यह तो तन करके बैठ गया है, ये अपाहिज भी नहीं है। तो उनके मुंह से
उनको क्या भय भी फील हुआ, विस्मय यानी आश्चर्य भी फील हुआ, और निराशा यानी उन्हें लगा कि ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था जो हो गया। इस प्रकार उनको क्या मिली, क्या हुआ, उन्हें चीख निकल गई उनकी, और उन्हें लगा यह वह डाकू कोई और नहीं, कौन है, डाकू खड़ग सिंह हैं। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ने क्या कहा कि बाबा जी, अब यह घोड़ा मैं नहीं दूंगा। तो बाबा भारती क्या कहते हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। बकरा कसाई को देखता है यानी कि बहुत गुस्से से देखा, बहुत क्रोध से उसकी ओर देखा। किसकी ओर? खड़ग सिंह की ओर। किसने देखा? बाबा भारती ने। और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। किसने कहा? बाबा भारती ने। बाबा आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। ये कौन कह रहा है? खड़ग सिंह, डाकू। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा तो स्वयं कह रहा है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। उसने पूछा, प्रकट न करना यानी इस घटना जो भी तुम कर रहे हो या मेरे से जो छल से धोखे से घोड़े को ले जा रहे हो, तो उसको किसी को न बताना कि मैं घोड़ा बाबा भारती के यहाँ से लाया हूँ। उसने पूछा, बाबा इसमें आपको क्या डर है? बाबा ने उत्तर दिया, ये लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि जिसे ज़रूरत है उसे भी कोई नहीं दे पाएगा, विश्वास नहीं करेगा कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है, और वह उस गरीब को भी क्या करेगा, उसे ज़रूरत है लेकिन उसका हेल्प नहीं कर पाएगा, मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वास नहीं रह जाएगा इसलिए। और यह कहकर उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनसे कोई संबंध ही न रहा हो। और यह बोल करके क्या किया, सुल्तान की ओर से जो उनका घोड़ा था इस तरह से दूर हो गए उससे जैसे कभी सुल्तान को जानते ही ना हों। बाबा भारती चले गए, पर उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। किसके शब्द? बाबा भारती के शब्द किसके कानों में? खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे, यानी कि आवाज़ जो है वो बार बार सुनाई दे रहा था। बाबा भारती के शब्द, उन्हें उस घोड़े से प्रेम था। ये सोच रहा है कौन? खड़ग सिंह, कि उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। कहते थे इसके बिना न रह सकूँगा, इसकी देखभाली में कई रात सोए नहीं, परंतु उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपनी निज हानि को मनुष्यता की हानि पर निछावर कर दिया यानी कि अर्पण कर दिया, यानी कि दे दिया। तो ये कौन सोच रहा है? खड़ग सिंह। क्या सोच रहा है कि अरे उनको तो अपने घोड़े से बहुत प्यार था, वो बहुत रखवाली करते थे इसका, लेकिन आज मैं जब इसे करके जा रहा हूँ तो उनको अपने घोड़े का ख्याल नहीं है। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कहीं गरीबों पर से लोगों का विश्वास न उठ जाए, ज़रूरतमंदों की भी लोग मदद न कर पाएँ। ऐसा सिर्फ वो यही सोच रहे हैं, उन्हें अपने घोड़े से कोई मतलब नहीं है। ऐसा खड़ग सिंह को बार बार लग रहा था कि अब
अपनी निज हानि को भी, इनकी जो अपनी निज हानि थी यानी कि जो घोड़े से उन्हें बहुत लगाव था, उसकी हानि हो रही थी, उसको भी क्या कर रहे हैं बाबा खड़क सिंह, मनुष्यता की हानि पर निछावर कर दिया। निछावर कर दिया यानी कि उसी पर दे दिया। ठीक है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला पड़ा था। कभी बाबा भारती वहां लाठी लेकर पहरा दिया करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। फाटक यानी गेट बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू थे यानी कि जो दयालुता के आंसू थे। यानी खड़क सिंह भी क्या था, खड़क सिंह डाकू था, उसको नेकी वगैरह करने नहीं आता था, लेकिन जब वो इनकी बातों से प्रभावित हो जाता है, बाबा भारती की बातों से, कि अरे इनको अपने घोड़े की कोई परवाह ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि गरीबों पर कहीं कोई विश्वास ही ना कर पाए, जिससे ज़रूरत हो उसे भी लोग दे ना पाए। तो वो ऐसा जब उन इस तरह से खड़क सिंह का भी क्या हो गया, मन जो था वो बदल गया कि मैं तो घोड़ा छल से लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन इन्हें कुछ फिक्र नहीं है, बस कुछ और ही सोच रहे हैं। तो इस तरह से वो भी क्या हो गया, बदल गया। यानी अपने आप को, वो तो बहुत बड़ा बाहुबल वाला था, चोर था, डकैत था, उसके पास बहुत सारे आदमी थे। तो बाबा भारती के सामने तो वो बहुत बड़ा था, बड़ा पावर में था, यानी शक्तिशाली था। लेकिन आज वह अपने आप को क्या समझने लगा, बाबा भारती के सामने बहुत छोटा समझने लगा, और उसका मन भी क्या हो गया, बदल गया। और उसने बाबा भारती के घोड़े को ला करके वहीं जहाँ वो रहता था वहाँ ला करके बांध दिया और गेट को बंद कर दिया। इस तरह से उसके आँखों में अब क्या थे, आँखों से आंसू भी निकले, और वह आंसू कैसे थे, नेकी के आंसू थे, दयालुता के आंसू थे। अब आगे पढ़ते हैं। रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने कुटिया से निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। अब बाबा भारती के बारे में बताया गया है कि वो रात्रि का चौथा पहर, बेचारा वो तो घोड़े के जाने के बाद काफ़ी अशांत रहने लगे होंगे, काफ़ी उनको मन में कुछ चल रहा होगा। तो रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने कुटिया से निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पैर अस्तबल की ओर मुड़े। फाटक पर पहुंचकर उन्हें भूल का एहसास हुआ, वे रुक गए। घोड़े ने स्वाभाविक मेधा से स्वामी के पैरों की चाप को पहचान लिया। यानी कि घोड़ा का जो गुण होता है, नेचर होता है, कोई भी आप पालतू पशु को पालिए तो वो अपने मालिक को पहचान लेता है, क्योंकि जब कोई भी जो एनिमल्स जो प्यार करते हैं, जो इसे पालते हैं, तो वो भी अपने बच्चे के जैसा उसे मानते हैं। तो इस तरह से घोड़ा भी क्या है, अपने मालिक को पहचान लेता है, उसकी गंध से, उसकी चाल से, उसकी आवाज़ से। तो घोड़ा क्या हुआ, स्वाभाविक मेधा से यानी कि अपनी बुद्धि से वो स्वामी के पैरों की चाप को यानी कि चलने की जो वो होती है, चलने का जो ढंग होता है, उससे उसको पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। हिनहिनाना, घोड़े का जो वॉइस होती है वो हिनहिनाता है, हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे। बाबा भारती दौड़ते हुए, बेचारे इतने व्याकुल थे, दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। यानी कि
पहले तो पशु, इनको अपने घोड़े से बहुत प्यार था। पशु से प्रेम वैसा ही कोई पालता है तो हो जाता है जैसे उसे अपने बच्चे से होता है। तो बाबा भारती रोने लगे और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, थपकियां देने लगे। और फिर उन्होंने क्या कहा, अब कोई गरीबों की सहायता करने से मुंह न मोड़ेगा। यानी कि अब उनके साथ धोखा तो हुआ नहीं भाई, उसको ला करके खड़क सिंह ने उनके घोड़े को लौटा दिया तो उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं, अब कोई गरीबों का मदद करने से अपने आप को नहीं रोकेगा, करेगा, क्योंकि जिसे ज़रूरत है उसे दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा क्योंकि उनको घोड़ा क्या हुआ, वापस मिल गया। तो उनमें ये आत्मविश्वास आ गई, उनमें विश्वास आ गया कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई हेल्प नहीं करेगा दूसरे की, जो गरीब हैं, असहाय हैं। ठीक है, जीवन मूल्य क्या है इस कहानी का? समय समय पर अपने हितों का त्याग कर हमें परहित की वीरता अवश्य दिखानी चाहिए। यानी अपने हितों का त्याग कर समय समय पर, अपने लिए ही कहा जाता ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, यानी कि अपने लिए ही नहीं, अपने हितों को त्याग कर, जो हमारे हित हैं उसे भी त्याग करके, अपने निजी हित को त्याग करके हमें परहित यानी दूसरे की भी वीरता अवश्य दिखानी, दूसरे परहित करने की वीरता यानी कि दूसरे के लिए भी कुछ करने की वीरता दिखानी चाहिए। जैसे कि बाबा भारती ने किया और खड़क सिंह ने किया। बाबा भारती ने अपाहिज जान करके, एक गरीब अपाहिज समझ करके खड़क सिंह का मदद किया। खड़क सिंह ने बाबा भारती के नेक दिल और उनके उच्च विचारों को समझ करके उनका घोड़ा जो है उनको वापस कर दिया। तो इस तरह से कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें भी समय समय पर अपने हित का त्याग करके हमें परहित करने की वीरता अवश्य दिखानी चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।